की तरह। प्रद्युम्न जी बोले कि आप तो हमारी माता थी, माता की तरह व्यवहार था। अब अचानक रति ने कहा कि स्वामी मैं सदा से आपकी पत्नी ही हूं, आप मेरी पत्नी हो, पर मेरा तो विवाह हुआ नहीं। तब उस स्त्री ने याद दिलाया कि आप पिछले जन्म में कामदेव थे, शिव की तीसरी आंख खुली तो आप जलकर भस्म हो गए थे। फिर मैंने शिव से कहा कि मेरे पति मुझे कब मिलेंगे, तब कहा कि कृष्ण के पुत्र के रूप में मिलेंगे। तो मैं तो आपके इंतजार में द्वारिका ही आने वाली थी, पर सम्रासुर आपको चुरा के ले आया और आप कुछ दिन मछली के पेट में थे। मैं आपके पीछे पीछे रही, हर समय आपका अपहरण किया है। मैं आपको कुछ माया सिखाती हूँ। माया सिखाई, उसने सब बताया और फिर प्रद्युम्न जी ने बड़े होकर उस सम्रासुर का उद्धार किया, उसे मारा और रति से विवाह करके द्वारिका पहुंचे। तब रुक्मणी जी भगवान कृष्ण ने बहू बेटे का स्वागत किया। ये प्रद्युम्न जी पिछले जन्म में कौन थे? कौन थे? कामदेव। शिव जी की आंख से जल गए थे ना, तीसरे नेत्र से। इनकी पत्नी सदा है रति। आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, तरक्की रुक जाएगी, क्योंकि लड़ने में पैसा जाता है, दिमाग भी जाता है, समय भी जाता है। सही है कि नहीं? इसलिए समझदार लोग जो होते हैं वो लड़ते नहीं हैं, और जो थोड़ी मूर्ख टाइप के होते हैं वो लड़ते हैं। इसलिए आपस में लड़ना समझदारी नहीं है। आपस में लड़ना बड़ा नुकसान है। महाभारत में एक कथा है, दो भाई थे, दोनों बड़े बलवान थे। दोनों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम मरे ना। ब्रह्मा जी बोले ये तो संभव नहीं है, तुम्हें मरना पड़ेगा। तो बोले अच्छा ऐसा है, हम किसी से ना मरें, हम जब भी मरें आपस में लड़कर ही मरें। मतलब हम दो भाई हैं, तो हम जब तक दोनों ना लड़ें तब तक हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अच्छा, वो दोनों भाई में बड़ा प्यार, उनकी कभी लड़ाई होती नहीं। जब उनकी कभी लड़ाई होती ही नहीं तो वो लड़ेंगे नहीं, तो उनकी कभी मृत्यु होगी नहीं। मतलब वो इनडायरेक्ट अमर हो गए, क्योंकि मरेंगे कब? जब दोनों आपस में लड़ेंगे। और दोनों का आपस में बड़ा प्रेम, और जब प्रेम ही इतना तो लड़े कैसे? कोई ना जमीन का झगड़ा, ना कोई उनके बीच में स्त्री का झगड़ा, सन छीन लिया, बड़ा पाप कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का निर्माण किया जिसका नाम था तिलोत्तमा। अब वो तिलोत्तमा इतनी सुंदर कि उसको देखा, जो देखा देखता ही गया। तिलोत्तमा ने ब्रह्मा जी से कहा आज्ञा, क्या करना है? कहा कि जाओ, वो दो भाई हैं, विंद अनुविंद, उनको, विंद अनुविंद नहीं, उनका नाम कुछ और था शायद। जाओ उन्हें मार के आओ, उनमें आपस में फूट करा दो, दोनों भाइयों में। जाओ। अब दोनों भाइयों में फूट कराने के लिए वो तिलोत्तमा चली। अब तिलोत्तमा जब चली तो बड़ी सुंदर। दोनों भाइयों ने देखा, वाह इतनी सुंदर। बड़े भाई ने कहा तेरी भाभी है, अच्छे से देख तेरी। तो छोटे ने कहा नहीं, बहू है आपकी, थोड़ा आप अंदर चले जाओ, बहू कैसे ना देखो।
अब दोनों में होगी लड़ाई, नहीं ये तो मेरी पत्नी बनेगी, ये तो मेरी बनेगी। तो दोनों भाइयों ने उस कन्या से कहा कि तुम ही बताओ तुम किसकी पत्नी हो। बोले आप दोनों ही सुंदर हो, आप डिसाइड कर लो कि आप में से कौन मेरा वरण करेगा। दोनों में लड़ाई हुई और शाप था, उनको वरदान था कि आपस में लड़ोगे तो वो मर गए। अब बताइए, आपस में लड़के मर गए, इसका मतलब ये हुआ किसी को मिटाना है, किसी को बिगाड़ना है, तो क्या करिए, उसे आपस में लड़ा दीजिए, वो सदा के लिए नष्ट